The liver is the second largest and the most complex organ in the body, with the exception of the brain. It is a key player in your body's digestive system. It is an organ that can be easily damaged if you don't take good care of it. Over the past decade, we have seen a steady rise in the number of cases of liver disease, and it continues to be a significant health problem in India. At MediCircle, on the occasion of World Liver Day, we are speaking to eminent gastroenterologists and hepatologists to build awareness about the healthy functioning of the liver. Hi, I'm Smita Kumar, and today for the guest for the Doctor Speak is Dr. Swapnil Sharma. Dr. Swapnil Sharma is a consultant HPB and liver transplant with over 11 years of experience. He is associated with Fortis Hospital, Mulund, Mumbai, and Hiranandani Hospital, Vashi, Navi Mumbai. Dr. Swapnil has also worked at various hospitals like Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, Mumbai, Global Hospital, Mumbai, and Apollo Hospital, Navi Mumbai, as a liver transplant and the HPB surgeon. Hi, Dr. Swapnil. Welcome to MediCircle. Thank you, Smita. So, Dr. Swapnil, to begin with, what are those symptoms that one will notice if the liver isn't working right? यानी अगर हमारा liver अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके क्या symptoms हैं? ओके, सो स्मिता, जब कभी भी किसी पेशेंट को लिवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो इनिशियल स्टेजेस में ऐसा भी होता है कि पेशेंट कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक हो, और जब हम उनका ब्लड टेस्ट करते हैं तो उनका जो लिवर फंक्शन है वो डिरेंज आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक जो फर्स्ट लिवर फंक्शन जो डिरेंज मिलता है वो होता है लिवर एंजाइम्स लाइक SGOT एंड SGPT। सो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है और बोलता है कि वो रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए गए और उसमें जब उन्होंने LFT कराया तो उसमें SGOT SGPT वाज एलिवेटेड। तो ये इनिशियल स्टेज में ऐसा प्रेजेंटेशन रहता है, और जैसे जैसे लिवर डैमेज बढ़ते जाता है, लिवर जो डिसीज है वो बढ़ते जाती है, लिवर पैरेन्काइमा जब ज़्यादा इन्वॉल्व होता है तो पेशेंट को कई टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है, पेशेंट को एब्डोमेन में फ्लूइड हो सकता है जो जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं। उसके अलावा पेशेंट को कभी कभी जैसे कंफ्यूजन और ये सब की जो प्रॉब्लम होती है जिसको हम हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी बोलते हैं। लिवर की वजह से कभी कभी किडनी में भी असर होता है जिसकी वजह से पेशेंट का क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है, तो उसको हम हेपेटोरीनल सिंड्रोम बोलते हैं। तो जैसे जैसे लिवर का इन्वॉल्वमेंट होते जाता है, लिवर की कंडीशन बिगड़ती जाती है, कई टाइप के मैनिफेस्टेशन होते हैं जी। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हम देखें तो हमें सबसे पहले अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या डॉक्टर को बिल्कुल भी कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वो अर्ली डायग्नोस हो सके और ट्रीट हो सके। यस, तो ऐसे सॉरी जी जी। तो पेशेंट को कोई भी ऐसा सिम्टम दिखाई देता है, महसूस होता है, या फिर उसके लिवर फंक्शन डिरेंज मिलते हैं तो इमीडिएटली उनको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो इमीडिएटली इवेल्युएशन स्टार्ट कर सके कि ये जो सिम्टम्स है उसका रीजन क्या है और आगे चल के उसको कैसे मैनेज करना है, उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। बिल्कुल। और अगर हमारा लिवर हेल्थी है डॉक्टर स्वप्निल, तो भी क्या हमें जांच की बार बार जरूरत पड़ती है, या जैसे कि हम अपने हेल्थ चेकअप्स में जा रहे हैं, जैसे आपने जैसे कहा कि हेल्थ चेकअप में आपका LFT और ये सब स्कोर बढ़ के आता है तो आपको लगता है कि लिवर को जांच की जरूरत है, तो एक जैसे अगर हम लोग हेल्थ चेकअप्स करवा रहे हैं उसमें तो ये टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि लिवर इज फंक्शनिंग राइट और नॉट, लेकिन अगर हम वो नहीं करा रहे हैं तो हम ये कैसे जानेंगे कि हमारा लिवर हेल्थी है, हेल्थी लिवर मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं, या अगर ऐसा नहीं है तो हमें कितने अंतराल पे लिवर की जांच कराती रहनी चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हेल्दी इंडिविजुअल है आफ्टर ए पर्टिकुलर एज जो हम रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं तो उसमें हमको दो चीजें हैं जो कि हमको इंक्लूड करनी चाहिए, जिसमें से एक है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड जो दूसरी चीज है लिवर फंक्शन टेस्ट। तो इससे हमको जो डिसीज के जो भी चीजें हैं वो हमको पता चल जाती है कि हो सकता है पेशेंट को अर्ली हेपेटाइटिस हो, या फिर पेशेंट को फैटी लिवर हो, या अर्ली सिरोसिस हो बट बाहर से कोई सिम्टम नहीं है। तो ये सब चीजें हमको ये दो टेस्ट से हमको पता चल सकती है। बट ऐसा देखा जाए तो पेशेंट को यदि कोई मैनिफेस्टेशन हो रहा है, यानी पेशेंट को ऑलरेडी जॉन्डिस हो गया, एसाइटिस हो गया, तो वो पेशेंट को खुद पता चल जाता है कि उसको कोई ना कोई लिवर रिलेटेड सिम्टम है, इमीडिएटली वो डॉक्टर को अप्रोच कर लेता है। बट अदरवाइज जो हेल्दी इंडिविजुअल को जो रेगुलर हेल्थ चेकअप में जो मेरा सजेशन है कि दो चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, वो एक है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड लिवर फंक्शन टेस्ट।
जी। और जैसा कि हम लोग ने बहुत बार सुना है, फैटी लिवर की एक प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखा जा रहा है। तो ये फैटी लिवर होता क्या है? इसके क्या कारण होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो फैटी लिवर एक कॉमन प्रॉब्लम है आज के डेट में आप देखेंगे और उसका रीज़न ये है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारी जो डाइट जो हैबिट है जी, वो हम अच्छे से ध्यान नहीं रखते, हम अपने डाइट का ध्यान नहीं रखते, वो एक रीज़न है और दूसरा ये है कि इससे जो हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, तो हम वॉक नहीं करते, हम रेगुलर एक्सरसाइज़ नहीं करते, उसकी वजह से ये फैटी लिवर डिसीज़ कॉमन होते जा रहा है। एंड फैटी लिवर को हमको लाइटली नहीं लेना चाहिए। फैटी लिवर का मतलब ये होता है कि लिवर में फैट डिपॉज़िट हो गया है। इस चीज़ को हमको लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि जो फैटी लिवर है आगे चल के नैश में तब्दील हो जाता है। जब लिवर में इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं नैश और आगे चल के ये सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। सिरोसिस एक इरिवर्सिबल डिसीज़ होती है, इरिवर्सिबल प्रॉब्लम होती है। एंड जो कि आगे चल के हर सिरोसिस के पेशेंट को आगे चल के लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी कारण हमको फैटी लिवर नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। पेशेंट को यदि फैटी लिवर पता चलता है तो इमीडिएटली अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और 2 चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि एक तो डाइट मॉडिफिकेशन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको फैटी डाइट कम करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कम करनी चाहिए डाइट में, प्रोटीन इंक्रीज़ करना चाहिए और उसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रेगुलर एक्सरसाइज़। यदि पेशेंट का वेट ज़्यादा है, वो उनका बीएमआई ओबीज़ कैटेगरी में आता है तो उनको वेट रिडक्शन करना चाहिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा आप जब अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो वो आपका इवैल्यूएशन करके देखते हैं कि जो फैटी लिवर का क्या रीज़न है। कई बार कि उनका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज रहता है, उनको हाइपोथायरायडिज़्म रहता है, तो उससे जो इस तरीके की यदि कोई प्रॉब्लम है, तो इसको ट्रीट करना चाहिए। जी बिल्कुल। कोई ऐसे सप्लीमेंट्स हैं डॉक्टर शर्मा जो हमें अपने हेल्दी लिवर के लिए खाने चाहिए? तो एज़ सच हेल्दी लिवर लिवर को हेल्दी रखने के लिए या फिर लिवर मेंटेन करने के लिए आपको कोई भी अलग से सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट अपने डाइट का ध्यान रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज़ करना है, ड्रिंक नहीं करना है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रख रहे हैं, तो आपको अलग से कोई लिवर सप्लीमेंट या लिवर के लिए अलग से कोई मेडिकेशन या किसी चीज़ की लेने की ज़रूरत नहीं होती। जी, डॉक्टर शर्मा, आप जैसे एक पीसीबी और लिवर ट्रांसप्लांट डॉक्टर हैं, आपने बहुत सारे लिवर ट्रांसप्लांट्स किए होंगे। इंडिया में अभी भी लिवर ट्रांसप्लांट्स को मतलब उतने मतलब मिल नहीं पा रहे। बहुत डोनर्स काफ़ी मतलब जो पेशेंट्स होते हैं, वो बहुत बार लिवर सिरोसिस और ऐसे बीमारियों से परेशान होते हैं, जिसमें ट्रांसप्लांट ही उनका एक आखिरी सॉल्यूशन होता है। जो डोनर्स हुँ, नहीं हुँ। की वजह से वो अपनी जान से हाथों बैठते हैं। तो आपको ये आपने जैसा एक्सपीरियंस में आप बताएँ कि लिवर ट्रांसप्लांट को किस तरह से इंडिया में देखा जा जा पा रहा है और क्या कितने हम लोग प्रोग्रेसिव हैं लिवर ट्रांसप्लांट को लेकर के? तो देखिए मुझे जो मेरा जो इतने साल का एक्सपीरियंस है लिवर ट्रांसप्लांट में, तो मुझे ये महसूस होता है कि लिवर डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में जी, और पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, बट लिवर ट्रांसप्लांट उनका हो नहीं पाता और उसकी वजह से काफ़ी सारे पेशेंट नहीं बच पाते। जी, उसका 2 मेन रीज़न है, एक तो फाइनेंशियल थिंग है, जी, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट अभी भी देखा जाए तो मतलब पहले के कंपैरिज़न में लिवर ट्रांसप्लांट के कॉस्ट कम हुए हैं, बट स्टिल इट इज़ अ कॉस्टली थिंग। हाँ जी, एंड द अदर प्रॉब्लम इज़ ऑर्गन अवेलेबिलिटी। तो ऑर्गन मुझे ऐसा लगता है कि कैडेवरिक डोनेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। काफ़ी सारे ब्रेन डेड पेशेंट हैं जी, तो वो उनके रिलेटिव्स को अवेयर होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो अपने लाइक रिलेटिव का जो कि ब्रेन डेड है उसका ऑर्गन डोनेट कर सके। तो देखा जाए तो धीरे-धीरे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। एज़ कम्पेयर टू लास्ट 5-6 इयर्स अभी देखा जाए तो ऑर्गन डोनेशन पहले से काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गन डोनेशन और इंक्रीज़ होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। बिल्कुल। और डॉक्टर शर्मा, चलते-चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगी। बहुत सारे पेशेंट्स हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लेते हैं। हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लेने के बाद भी क्या वो बहुत प्रोन होते हैं लिवर डिसीज़ेज़ या लिवर कॉम्प्लिकेशंस के लिए? नहीं हेपेटाइटिस का जो इंजेक्शन होता है हेपेटाइटिस बी का बेसिकली जो अपन वैक्सीन जो देते हैं हेपेटाइटिस बी का होता है। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन सबको लेना चाहिए और एक बार जब एडिक्वेट टाइटर डेवलप हो जाता है जो कि मोर देन 10 होता है, तो टाइटर यदि मोर देन 10 है तो हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल जैसे होते हैं, काफ़ी कम हो जाता है। तो हर आदमी को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना चाहिए।
थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मा, आप मेडी सर्कल के हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए और अपने वर्ल्ड लिवर डे के अवसर पे हमने जो मीडिया मेडिकल सीरीज प्लान की है उसमें लिवर को हेल्दी रखने के लिए और सेफ रखने के लिए काफी सारे तरीके बताए, और साथ ही साथ हमें अपने जो डायग्नोस्टिक्स है उस पर ध्यान देना चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए ताकि हम अपने लिवर को यस हेल्दी रख सके। एक मैं डेटा शेयर करूंगी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा है। इंडिया has reached around 25,000 or 259749, यानी करीब 2.95% ऑफ द टोटल डेथ्स है वो लिवर के द्वारा जनित जो भी बीमारियां हैं, यकृत बीमारी से जो यस बीमारियां हैं, लिवर से होने वाली बीमारियों से ये डेथ्स हो रहे हैं, जो कि बहुत अलार्मिंग फिगर है। यानी कि हमें यस अपने लिवर को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ कभी भी अगर हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो हमें बिल्कुल अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और साथ ही साथ रेगुलर डाइट एंड एक्सरसाइज पे बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन यस डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग मेडी सर्कल।